माई सेल्फ दिलीप सूटर विथ अनदर वीडियो लेक्चर। आज की इस वीडियो में आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द सिंपल एंड शार्ट ट्रिक टू मेमोराइज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद इन सेकेंड्स। सिंपल ट्रिक टू मेमोराइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यू ऑल नो दैट देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसमें 3 जो है वो बेसिक और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है और रिमेनिंग जो 3 जो है वो रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो ये जो बेसिक और फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको मेमोराइज करने के लिए यू जस्ट हैव टू मेमोराइज वन सेंटेंस। और सेंटेंस क्या है? सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इस सेंटेंस में जो बेसिक और फंडामेंटल जो 3 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो बेसिकली इस सेंटेंस में आते हैं। किस तरह से? सम वर्ड जो है वो एस से शुरू होता है, तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एस से शुरू होता है, दैट इज साइन। उसको शार्ट में लिखा जाएगा SIN साइन। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ये हम किसी एंगल पे लेंगे। लेट सपोज साइन जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैं ले रहा हूं ऑन एंगल ए। आगे सम के बाद आप चेक करो, आगे जो 2 वर्ड्स है उसमें रेशियो जो है वो बनेगा। तो पीपल जो है वो P से शुरू होता है, तो परपेंडिकुलर P से शुरू होता है। हैव जो है वो H से शुरू होता है, तो हैपाटी न्यूज जो है वो भी H से शुरू होता है। तो इस हवाले से सम पीपल हैव, इसमें पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया साइन, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हैपाटी न्यूज। उसके बाद जो ये 3 जो वर्ड्स है इसमें सेकंड जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आएगा। तो करली जो है वो सी से शुरू होता है, तो हमारा जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट आल्सो स्टार्ट्स विथ लेटर सी, दैट इज कोसाइन। और उसको शार्ट में जो है कास जो है वो लिखा जाता है, कास जो है वो पढ़ा जाता है। तो कास ए दैट वुड बी इक्वल टू ब्राउन और हेयर। ये जो 2 वर्ड्स है इनका जो पहला लेटर है उसमें बेसिकली हम रेशो जो है वो लिखेंगे। तो ब्राउन जो है बी से शुरू होता है, तो बेस जो है वो भी बी से शुरू होता है। हेयर एच से शुरू होता है, तो हैपाटी न्यूज जो है वो भी एच से शुरू होता है। तो इसलिए जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट कम्स इन द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली सी से शुरू होता है, तो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन भी सी से शुरू होता है। उसके बाद आप रेशियो लिखोगे तो ब्राउन हेयर, ब्राउन बी से शुरू होता है, तो ब्राउन के बी से बेस, हेयर के एच से हैपाटी न्यूज। अब ये जो लास्ट में 3 वर्ड्स है टिल पेंटेड ब्लैक, इसमें जो तीसरा जो रिमेनिंग जो बेसिक और फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इन 3 वर्ड्स में आएगा। तो टिल जो है वो टी से शुरू होता है, तो तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दैट इज टेंजेंट। इसको शार्ट में कुछ इस तरह से लिखा जाएगा TAN, उसको हम पढ़ेंगे 10, दैट इज टेकन ऑन एंगल ए, 10A इज इक्वल टू पेंटेड P से शुरू होता है, तो परपेंडिकुलर जो है वो भी P से शुरू होता है। ब्लैक B से शुरू होता है, तो बेस जो है वो B से शुरू होता है। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है सम पीपल हैव, इसमें आ गया साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हैपाटी न्यूज। उसके बाद कर्ली ब्राउन हेयर, इसमें आ गया कास इज इक्वल टू बेस अपॉन हैपाटी न्यूज। टिल पेंटेड ब्लैक, इसमें आ गया 10 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये जो 3 बेसिक रेशियोज तो इस सेंटेंस में आ गए। अब रिमेनिंग जो रेसिप्रोकल है वो रेसिप्रोकल जो है, सबसे पहले साइन जो है उसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, शार्ट में उसको लिखेंगे कोसेक। साइन जो है वो है सम पीपल हैव, यानी कि साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हैपाटी न्यूज। तो कोसिकेंट यानी कोसेक किसके बराबर होगा? हैपाटी न्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद कास जो है उसका रेसिप्रोकल जो रेशियो है दैट इज सीकेंट, उसको शार्ट में हम लिखेंगे सेक इज इक्वल टू कास क्या है? कर्ली ब्राउन हेयर यानी बेस अपॉन हैपाटी न्यूज। तो ये उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? इट वुड बी हैपाटी न्यूज अपॉन बेस। उसके बाद लास्ट में जो है 10 जो है उसका रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, शार्ट में हम लिखेंगे काट। 10 जो है वो सेंटेंस के जो लास्ट में 3 वर्ड्स है उसमें आता है टिल पेंटेड ब्लैक, टिल के टी से टेंजेंट, पेंटेड के पी से परपेंडिकुलर, ब्लैक के बी से बेस, यानी कि 10 जो है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोटेंजेंट यानी कि काट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, तो ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर।
उसके बाद ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें देयर आर बेसिकली 3 साइड्स। तो वो जो 3 साइड्स है उनके नेम्स है और उनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले है हेपाटीन्यूज। हेपाटीन्यूज क्या है? साइड अपोजिट टू एंगल 90। दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली हमारा वो है जिसमें एक एंगल जो है वो राइट होगी, आई मीन के 90 डिग्री की होगी। अब ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है दिस इज टू बी सेड एज ACB इज द राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें C एंगल जो है वो 90 डिग्री है। A एंगल जो है उसकी मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है तो इसको हम एंगल A पढ़ेंगे, और B एंगल जो है उसकी मेजरमेंट गिवन नहीं है तो इसलिए इसको हम एंगल B पढ़ेंगे। इनकी मेजरमेंट जो है हम कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इजंट गिवन देन इट इज टू बी रिप्रेजेंटेड लाइक थीटा से लेट सपोज एंगल ए को रिप्रेजेंट किया और एंगल बी जो है उसको मैंने फाई से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से आप अल्फा, बीटा, गामा इनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो हेपाटीन्यूज क्या है? साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो है उसका जो अपोजिट साइड है दैट इज टू बी सेड एज हेपाटीन्यूज। अब 90 डिग्री जो है वो क्या है? एंगल C पढ़ो या आप एंगल ACB पढ़ो, उसका अपोजिट साइड दिस साइड, आई मीन के जो C साइड आप कहो या AB साइड कहो, तो ये AB साइड या C जो है स्मॉल c दैट इज टू बी सेड एज हेपाटीन्यूज। उसके बाद है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है? साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। अब गिवन एंगल यानी कि जो राइट एंगल है उसके अलावा 2 एंगल्स है, उनका जो अपोजिट साइड है दैट इज टू बी सेड एज परपेंडिकुलर। तो लेट सपोज अगर आप एंगल A लोगे तो एंगल A के हवाले से परपेंडिकुलर A होगा, क्योंकि एंगल A का जो अपोजिट साइड है दैट इज BC साइड आप कहो या आप A साइड कहो। अगर आप एंगल B लोगे तो उसका जो अपोजिट साइड होगा दैट वुड बी आप B कहो या आप AC कहो। उसके अलावा लास्ट वन दैट इज बेस। बेस क्या है? साइड टू होम एंगल एग्जिस्ट, यानी कि वो साइड जिस पे एंगल जो है वो एग्जिस्ट करती है, या आप कुछ इस तरह से भी कहो कि हेपाटीन्यूज जो है द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है द साइड अपोजिट टू गिवन एंगल। अब रिमेनिंग जो साइड बचेगा दैट इज टू बी सेड एज बेस, और बेस जो है उसकी जो डेफिनेशन है साइड टू होम एंगल एग्जिस्ट। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमने यही सीखा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको सिंपली हम किस तरह से जो है ना मेमोराइज करें बाय ए ट्रिक। यू हैवन टू गो फॉर एनी रटाफिकेशन। सिंपल आप सेंटेंस जहन में रखें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। सम पीपल हैव, इसमें आ जाएगा साइन, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हेपाटीन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर इसमें आ जाएगा कास, कास इज इक्वल टू बेस अपॉन हेपाटीन्यूज। टिल पेंटेड ब्लैक इसमें आ जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये जो 3 जो रेशियोज है साइन, कास, टेन are said to be as fundamental or basic trigonometric ratios. रेसिप्रोकल साइन का कोसिकेंड, शार्ट में आप कोसेक कहोगे जो है। उसके बाद कास जो है उसका सेक है, मुकमल उसको सीकेंड कहोगे। टेन का काट है, मुकमल उसको कोटेंजेंट कहोगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस देन यू मे पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।